प्रेस का कार्यक्रम होगा। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने हमेशा से गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। सरकार की हर योजना, हर नीति वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्पित है। इस 8वें वर्ष में लगातार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही एक लक्ष्य लेकर सरकार काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जन कल्याण के लिए और जन भागीदारी के साथ और जन सरोकार को समर्पित ये जन जन की सरकार इस प्रकार से आम लोगों के लिए काम कर रही है। सालों में सिर्फ 55% घरों में ही रसोई गैस थी। 2016 में मोदी सरकार ने 8 वर्षों में आज 100% देश के अंदर इस प्रकार रसोई गैस की व्यवस्था भी की है। चाहे कांग्रेस का जो चिंतन है, वो चिंतन अब मुझे नहीं लगता कांग्रेस में कोई जान डालने का काम करेगा, क्योंकि राज्य के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस से यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के लोगों का मोह भंग हो रहा है, मुझे नहीं लगता चिंतन से उनको कुछ लाभ होने वाला है। मार्गदर्शन में हम लोगों ने जहाँ कश्मीर को लेकर धारा 370, मैंने पहले कहा कि इतिहास में ऐसे अनेक निर्णय जो प्रधानमंत्री जी इस रूप में जाने जाते हैं, 370 को खत्म करने के ऐतिहासिक निर्णय हो या घाटी में एक युगांतरकारी परिवर्तन है। नागरिक संशोधन कानून, वो भी एक बहुत बड़ा आपको इस रूप में परिवर्तन देखने को मिला है। भले ही कुछ लोग उस सारे विषय को लेकर लगातार धरने, प्रदर्शन और लगातार इस प्रकार से काम को करते हुए और आंदोलन की जिन्होंने अपना एक ध्येय बनाया, लेकिन देश की जनता ने उनको कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया। बात भी उपेक्षित रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज हम लोग इस विकास को प्रथम स्थान पर रखते हुए यही परिणाम है कि आज वहां की विकास की पटरी तेजी के साथ दौड़ रही है। कोविड काल में भी जहां पूरी दुनिया, पूरा यूरोप, अमेरिका, ऐसे विकसित देश जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी दुनिया में अपने आप को नंबर 1 पर मानते थे, जहां कोरोना को लेकर वो आज तक कराते हुए और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वहां भारत में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग इस कोरोना की लड़ाई में जीत की तरफ अग्रसर हैं। जिस प्रकार से और जो आंकड़े थे, उन आंकड़ों के आधार पर हमने पिछले दिनों 6 लाख से भी ज्यादा युवकों को रोजगार से जोड़ा है। वो राज्य की योजनाएं भी है, केंद्र की योजनाएं भी है, और इसका परिणाम है कि यहाँ के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के साथ खड़े होकर 2/3 मेजोरिटी हमें दिलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने अपने राज्य के अंदर भी लगातार, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, इन सब में भी आमूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जहां देश के अंदर शासन की पद्धति बदली, कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, वहीं राजनीति से परिवारवाद, तुष्टीकरण, भेदभाव समाप्त हुआ है। यह दौर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस सिद्धांत के आधार पर आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जनता ने महसूस किया है, चाहे हमारी रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में किए गए कार्य की बात करें, चाहे हम आज जो आम लोगों को पानी प्राप्त नहीं होता था, चाहे हम लोगों ने हर घर में नल और हर नल में जल, इस प्रकार की योजना चलाकर और प्रदेश के अंदर हमने एक संकल्प के साथ की, हम लोग सब घरों तक जल पहुंचाने का काम करेंगे, ये योजना हमने शुरुआत की है। लेकिन क्या रहा होगा कि
जैसे जैसे मिला होगा तो उसमें आपको जो आंकड़े थोड़े आगे पीछे मैंने बताए होंगे वो आप सारा सही कर लेंगे। आज कल 2 तारीख को मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता इसी रूप में रखेंगे, सरकार के साथ जोड़कर उस सारे को, और परसों सभी जिलों के जिलाध्यक्ष ये इस रूप में रखेंगे, और 7-8 तारीख को हमारी प्रदेश कार्य समिति हल्द्वानी में है, वो भी इस रूप में रहेगी। ये कार्यक्रम अलग से देंगे। प्रदेश के केंद्रीय मंत्री के 2 दौरे हमारे राज्य में इसी पखवाड़े को ध्यान में रखे वो बनाए गए हैं, एक उद्यम से, एक कुमाऊं में, एक गढ़वाल में। तो ये कुछ बिंदु मैंने बताए हैं और मैं समझता हूं कि आपका सहयोग जो हम लोगों ने अपेक्षित इस रूप में सोचा है वो हमें मिले। चाहे युवाओं को अवसर हो, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, तकनीकी में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत की मजबूत पहचान हो, इतिहास की समस्याओं का अस्थायी समाधान हो, ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है कि मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरदर्शी नेतृत्व के कारण। मित्रों, आज सब लोग विदित है कि 2014 से पहले देश की एक बड़ी आबादी, जिसमें खासकर महिलाएं जिनके बैंक खाते भी नहीं थे, देश के गरीब मुख्य धारा की और अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाते। मोदी जी ने जब घोषणा की कि जनधन खाते इस प्रकार से खोले जाएं, तो विपक्ष के लोगों ने मजाक बनाया। लेकिन आज आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा देश के अंदर इस प्रकार के खाते खुले। देश के अंदर कोई बेघर ना हो, ये संकल्प लेकर मोदी जी ने अपनी सरकार को सिद्धि की तरफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। के नेतृत्व में एक पुणे सरकार बनाने में सफल हुए हैं, और केवल सफल ही नहीं हुए मित्रों, एक 2/3 मेजोरिटी से हम पुणे सत्ता में आए हैं। इस 8 वर्षों में लगातार हम लोग जो हमारा ये अभियान है, ये कार्यक्रम, ये हम अलग अलग वर्गों में, अलग अलग रूप में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं खाली इसको थोड़ा आपके सम्मुख हल्का सा मैं रखूंगा, बाकी तो चलाया था उसमें जो पहला साल था वो हमने कहा था 1 साल शुरुआत अनेक, जो दूसरा वर्ष था मेरा देश व प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तीसरा वर्ष मोदी विकसित भारत के निर्माता है, चौथे साल में हमने कहा था 48 महीने बनाम 48 साल, और इसी प्रकार एक समृद्ध और प्रगतिशील नवीन भारत और सेवा दिवस। और इस प्रकार से हमने 8 वर्षों में जो एक पूरी योजना हमने अलग अलग, चाहे वो महिलाओं के रूप में, युवाओं के रूप में, अब देखेंगे आप महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, सब इस रूप में ये लगातार हमारा 15 दिन का अभियान चलेगा। और इस अभियान में एक जनसंपर्क का बड़ा अभियान होगा, जिसमें हर जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत का सदस्य हो, नगर पंचायत पालिका का चेयरमैन हो या हमारा मेयर हो, सब जनप्रतिनिधियों को 75 घंटे में कार्य करना है। बात हो केदारनाथ के मंदिर की बात हो, या इसी प्रकार से लगभग दर्जनों ऐसे जो हमारे आस्था के केंद्र थे, उन सारे आस्था के केंद्रों को भव्यता, दिव्यता प्रदान करने की बात हो, ये भी मोदी सरकार ने 60 वर्षों में किया है। अभी तक 70,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे नौजवान अन्य लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रहे हैं। और मोदी जी जब किसी जनता को आह्वान करते हैं, तो जब गैस में सब्सिडी छोड़ने की बात आई थी, एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला था, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने आगे आकर और सब्सिडी छोड़ने का काम किया।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।